नमस्कार। डीडीयूपी को परवाह है आपके स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। दर्शकों, सर्दियां शुरू हो गई हैं और ठंड का ये मौसम सेहत के लिए वरदान माना जाता है। परंतु मौसम का ये बदलाव अपने साथ सर्दी, जुकाम, बुखार और त्वचा से संबंधित अनेक रोग भी लेकर आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी हर साल से ज़्यादा इस साल सावधानी बरतें ताकि अपने आप को हर तरह के संक्रमण से बचाते हुए स्वस्थ रह सकें। दर्शकों, आपकी सेहत से जुड़े कार्यक्रम सेहत आपकी में जो विषय आज हम लेकर आए हैं वो है सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रमुख रोग। और इस विषय पर विस्तृत से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमेठी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब न सिर्फ आपको सर्दी के मौसम में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आप उनसे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में होने वाली प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए आई चलते हैं डॉक्टर के साथ। अगर हम ठंडक के मौसम में होने वाली प्रमुख बीमारियों की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से है सांस का रोग, जिसमें अस्थमा, ब्रांकाइटिस, क्रॉनिक ब्रांकाइटिस, सीओपीडी है, उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, हृदयघात है, आर्थराइटिस का मर्ज है, स्किन की बीमारी है और इसी के साथ साथ जो है मच्छर जनित बीमारी जैसे डेंगू है, मलेरिया एवं फ्लू लाइक बीमारियां काफ़ी कॉमन होती हैं। तो ठंडक के मौसम में हमें विशेष सजगता, सतर्कता और एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। तो हम अपने दर्शकों से इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। सर्दी का मौसम सुहाना होने के साथ ही साथ सांस के मरीजों की परेशानियां बढ़ा देता है। तो डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में सांस के रोगियों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मरीजों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। उसका कारण ये होता है कि इस मौसम में ठंडक की वजह से हमारी मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं। मांसपेशियों के संकुचन की वजह से हमारी श्वास नलियां जो होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। और दूसरा कारण ये होता है वातावरण अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि वातावरण में नमी होती है। नमी के कारण प्रदूषित कण जो होते हैं वो भारी होकर के हमारे रिस्पिरेबल जोन में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से सांस की नलियाँ संकुचित हो गई और हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो गया। तो ये सब मिलकर के एक ट्रिगर का काम करते हैं और जिसकी वजह से सांस के जो पहले से मरीज होते हैं उनको जो है अत्यधिक परेशानी होती है। अगर इनकी सावधानियों की बात करते हैं तो सबसे प्रथम यह है कि सांस के मरीजों को अपने शरीर को गर्म रखना पड़ता है और इसके लिए आवश्यक है कि वो पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े पहने और जब भी घर से बाहर निकलें तो सर से लेकर के पैर को ढक करके निकलें। और अगर वो सांस के मरीज हैं तो जो दवाइयाँ नियमित रूप से खा रहे हैं उन दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करते रहें। और जब भी मौसम जैसे ठंडक की शुरुआत हो ये अपने चिकित्सक से मिल लें। पारिवारिक चिकित्सक इनके जो होते हैं इनसे अपनी सांस की दवाओं की मात्रा को रेगुलेट करा लें। जो इनहेलर्स लेते हैं उसकी मात्रा को रेगुलेट करा लें। और इसी के साथ साथ सांस के मरीजों की हिदायत और दी जाती है कि वो अपनी दवाओं को उचित मात्रा में अपने घर पर स्टॉक कर लें। कभी कभी ये होता है कि सांस रात में तकलीफ होने लगती है, अगर दवा खाने गए तो पता चला दवा ही नहीं है। तो ये खास बात है। दूसरा ये है, सांस के मरीजों को इस मौसम में और भी ध्यान रखना होता है कि उनका वातावरण प्रदूषित ना हो। खास करके ऐसे मौसम में क्या होता है कि एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। कमरे में अगर रहते हैं तो उसमें कई लोगों की वजह से बीमारी का आदान प्रदान होने का डर रहता है। तो इसीलिए सबको हिदायत दी जाती है, अगर आप सांस के मरीज हैं, घर में आपके कई लोग रहते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें। और जिस कमरे में आप रहें उस कमरे में वातावरण का कहते हैं हवा का आदान प्रदान बराबर होना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। और आप जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे में कोई भी स्मोकिंग ना करता हो। जिस कमरे में आप रह रहे हैं उस कमरे को गर्म करने के लिए कोई धुआंधार वाली चीज़ें न प्रयोग करें, जैसे अंगीठी है, चूल्हा है, क्योंकि इन सब से जो है आपका वातावरण और प्रदूषित होगा और आपको सांस लेने में दिक्कत अधिक होगी। सांस के मरीजों को एक हिदायत और दी जाती है कि वो सुबह शाम घर से बाहर न निकलें।
हमेशा प्रयास ये करें कि सूर्यास्त के पहले अपने घर वापस आ जाएं और हमेशा सूर्योदय के बाद ही घर से बाहर निकलें। जब मौसम गर्म हो जाए तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि मौसम जब गर्म होगा तो आपका वातावरण विरल हो जाएगा और प्रदूषित कण आपके वातावरण से छट जाएंगे और आपको आराम होगा और सांस लेने में दिक्कत भी कम होगी। कोरोना वायरस ने भारत समेत अनेक देशों को अपने चपेट में ले रखा है। ये वायरस शरीर में फैलकर पूरे शरीर को निष्क्रिय बना देता है। तो डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में इस वैश्विक महामारी कोरोना से हम सभी अपना बचाव कैसे करें, ये हमारे दर्शकों को बताएं। आपका सवाल अत्यंत लाजमी सवाल है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सर्दी के मौसम में सावधानी पूछा है आपने, और इसका बचाव। सर्दी के मौसम में भी कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि हम कम से कम घर से बाहर निकलें। जब अत्यधिक आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, अपने हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, भीड़ भाड़ की जगहों पर हम न जाएं। इसके साथ ही साथ इस मौसम में फ्लू लाइक बीमारी अत्यधिक कॉमन होती है, और कोरोना का संक्रमण जब होता है तब भी किसी भी व्यक्ति में बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम्स ही आते हैं, तो किसी आम आदमी के लिए यह अत्यंत कठिन होता है कि वह कोरोना से पीड़ित है या फ्लू से पीड़ित है। ऐसे में हम सभी अपने दर्शकों को सलाह देते हैं, अगर उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो वो मास्क का प्रयोग करे, अपने को आइसोलेट कर ले, भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाए, और साथ ही साथ अपने हाथ को बराबर सैनिटाइज करता रहे। जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं। अपने नेजल स्वाब का, अपने थ्रोट स्वाब का परीक्षण करा करके कोरोना की जांच कराएं। अगर उसमें कोरोना पॉजिटिव आता है तो अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसे कोविड का प्रोटोकॉल पूरा बताएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसका उपचार किया जाएगा। और एक चीज़ बताना चाहता हूं दर्शकों को, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जितनी जल्दी हम जांच करा लेंगे कोरोना की, उतनी जल्दी हम बीमारी को पकड़ लेंगे, उतनी जल्दी हम बीमारी के संक्रमण को आम जनमानस में फैलने से रोक सकेंगे। तो जितनी जल्दी आप जांच कराएंगे, आप ही नहीं, अगर आपके किसी परिजन में फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, अपनी स्वास्थ्य इकाई पर जाएं, वहां पर कोरोना की जांच निःशुल्क होती है। अच्छा, देखा गया है कि जाड़े में खून की धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे हार्ट को खून पंप करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हार्ट पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, प्रेशर आता है, जो कि हृदय रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में हृदय रोगी अपना ख्याल किस तरह रखें, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ठंडक का मौसम जो होता है हृदय रोगियों के लिए अत्यंत घातक मौसम होता है। ठंडक के मौसम में मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे हमारी रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं और हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है। इस कारण से रक्त जो होता है उसका प्रवाह में रेजिस्टेंस होता है। इसकी वजह से मनुष्य का रक्तचाप अत्यधिक बढ़ जाता है। रक्त गाढ़ा होने की वजह से हृदयघात होने की प्रबल संभावना रहती है। तो इसलिए हृदय रोगियों को ठंडक के मौसम में अत्यधिक अपना ख्याल रखना पड़ता है। ठंडक के मौसम में हृदय रोगियों को हम ये सलाह देते हैं कि ठंडक के मौसम की शुरुआत होते ही वो अपने चिकित्सक से अपने ब्लड प्रेशर की जांच करा लें, अपने ब्लड शुगर की जांच करा लें, अपने सीरम कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लें, साथ ही साथ अपना बेसलाइन ईसीजी और एक अपना जो है ईको जरूर करा लें। खास करके जो पुराने ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, प्रायः देखा जाता है कि वो ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं। इसको मैं व्यक्तिगत रूप से अनुचित मानता हूँ, क्योंकि जो मशीन होती है ब्लड प्रेशर की, इसको लगातार कैलिब्रेट करना पड़ता है, और अगर कैलिब्रेशन ठीक नहीं होता तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग गलत आती है, जिससे आदमी में एक भ्रम की स्थिति होती है। तो 15 दिन में एक बार जो है आप अपने चिकित्सक से मिल करके अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करा लें। अगर जिस चिकित्सक ने आपको जो दवाइयाँ बता रखी हैं उन दवाओं का आप नियमित सेवन करते रहें। तनाव
शराब और सिगरेट से अपने को दूर रखें, नियमित रूप से कसरत करते रहें, इंडोर एक्सरसाइजेस करते रहें और यकायक ठंडक में जाने से बचें। पूरी मात्रा में कपड़े पहने, गर्म पानी पिएं, भाप का बफारा लें, स्नान करें तो गर्म पानी से करें और जब बाहर निकलें तो सर से लेकर के पैर तक ढक कर के निकलें। हृदय रोगियों को प्रातःकालीन भ्रमण से बचना चाहिए। जब मौसम गर्म हो जाए तभी इनको घर से बाहर निकलना चाहिए, तभी भ्रमण करना चाहिए और प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे धूप में अवश्य बैठना चाहिए। अपना आहार, अपना विचार, अपना व्यवहार संस्कारित रखें। हृदय के रोगी भी ठंडक के मौसम में स्वस्थ रहेंगे। सर्दी का मौसम खून में ब्लड शुगर के स्तर पर असर डालता है, तो डॉक्टर साहब सर्दी के मौसम में मधुमेह यानी कि डायबिटीज के मरीजों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ठंडक का मौसम डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अभिशाप होता है। ठंडक के मौसम में आदमी आलसी हो जाता है। ठंडक की वजह से उसकी दिनचर्या संकुचित हो जाती है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मधुमेह का रोग जो ऐसा रोग है जिसमें यदि हमारी शारीरिक क्रिया कम हो जाती है तो हमारा रक्त का जो शुगर है, शर्करा है, वो बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आपके अपने दर्शकों को, दूरदर्शन के दर्शकों से आग्रह करता हूं कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं या मधुमेह के मरीज हैं तो अपनी शुगर घर पर रेगुलर सप्ताह में कम से कम 2 बार नियंत्रित कर देखते रहें। मार्केट में शुगर नापने वाली मशीनें आती हैं, ये मशीनें ठीक होती हैं। इन मशीनों से आप अपना लगातार शुगर की जांच कर सकते हैं। और अगर आप शुगर के मरीज हैं तो नियमित रूप से इंडोर एक्सरसाइजेस करते रहें। अपने खाने में नियंत्रण रखें, चिकनी चीज़ें ना खाएं, तनाव मुक्त रहें, सिगरेट और शराब से दूर रहें। और इसी के साथ साथ डायबिटीज़ के मरीजों को ठंडक के मौसम में एक विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। प्रायः अपने देश में अपने शरीर को गर्म करने के लिए आग तापने की एक प्रथा होती है। डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनका सेंसेशन पैर और हाथ में कम हो जाता है, जिसको हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। कभी कभी ये होता है जब आग तापते समय हमारा सेंसेशन कम होने की वजह से हम जल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। खास करके डायबिटीज़ के मरीजों में ये कॉमन होता है। उनको पता तब चलता है जब घाव बन जाता है या फफोले पड़ जाते हैं। तो ठंडक के मौसम में डायबिटीज़ के मरीजों को आग नहीं तापना चाहिए। अगर तापना चाहिए तो काफ़ी दूरी से तापना चाहिए, जहाँ पर जलने की कतई संभावना ना हो। अपना खान पान रखें, व्यवस्थित दिनचर्या रखें और ये मान करके चलें कि हमें डायबिटीज़ है, हमारी जीवन शैली संकुचित है, तो खाना भी उतना ही लें जितना आप पचा सकते हैं। अगर हम इन पर बातों पर करेंगे तो ठंडक के मौसम में भी डायबिटीज़ के मरीज स्वस्थ और सुखी रहेंगे। डॉक्टर साहब, सर्दियों के दौरान मौसम बदलने के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आम जन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ठंडक के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव, यह एक कॉमन चीज़ है जो हर आदमी को पालन करना चाहिए। अगर मेरा मानना है कि अगर हर व्यक्ति अगर इस जो चीज़ें मैं बताऊंगा अगर इसका पालन करेगा तो वो ठंडक के मौसम में हमेशा स्वस्थ रहेगा। ठंडक का मौसम बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए अत्यंत घातक होता है। ठंडक के मौसम में मैं सबको सलाह देता हूँ कि कोशिश ये करिए घर से जब अत्यंत आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें। सूर्योदय के पश्चात ही घर से बाहर निकलें, सूर्यास्त के पहले घर के अंदर आ जाएं और जब घर से बाहर जा रहे हैं तो पूरे कपड़े सर से लेकर पैर को ढक कर के निकलें। कपड़े पहनने में एक एहतियात मैं बताता हूं कि केवल एक मोटा कपड़ा काफ़ी नहीं होता। आप चाहे पतले कपड़े ही पहनिए लेकिन उसे कई पहनिए, लेयर्स में पहनिए, 3-4 कपड़े पहनिए। होता क्या है कि जब दो कपड़ों के बीच में जो हवा रहती है वो गर्म हो जाती है तो एक एयर कंडीशनर का काम करती है, जिसकी वजह से कि हमारे शरीर का तापमान बराबर बना रहता है। ठंडक के मौसम में देखा जाता है लोग पानी पीना कम कर देते हैं। ये अत्यंत गलत है, ये घातक होता है क्योंकि शरीर की जो रासायनिक क्रिया होती है उसमें पानी का एक अहम स्थान होता है।
ठंडक के मौसम में भी प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने के लिए मैं हिदायत ये देता हूँ, पानी को गुनगुना करके शरीर के तापमान पर लाकर पानी पीना चाहिए। नहाने के लिए शरीर के तापमान के बराबर पानी होना चाहिए। अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्म पानी के नहाने से बचना चाहिए। नहाने के बाद शरीर में तेल या मॉइस्चराइजिंग एजेंट या पेट्रोलियम जेली अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि मौसम शुष्क होता है, उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन ड्राई होने की वजह से हमें खुजलाहट और एक्जिमा जैसे रोग होते हैं अगर हम इस पर लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस लगाएंगे तो। इसी की तरह से जो है ठंडक के मौसम में जब लोग प्रायः बिना कपड़ा पहने निकल जाते हैं तो कान के पास एक हमारी क्रेनियल नर्व निकलती है और उस क्रेनियल नर्व की पैरालिसिस हो जाती है, जिसको हम लोग बेल्स पॉल्सी कहते हैं। उसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें खुली रहती हैं। ये भी एक अत्यंत भयावह स्थिति होती है और कम से कम एक बार अगर हो जाता है तो 1.5 से 2 महीने काफ़ी परेशानी है। इसलिए ठंडक में जब भी निकलें सर कान को ढक करके निकलना चाहिए। ठंडक का मौसम माना जाता है स्वस्थ मौसम होता है। इस मौसम में खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखिए। चिकनी चीज़ों से परहेज करिए। मदिरा सिगरेट न लीजिए। तनाव मुक्त रहिए और घर में जब भी रहें तो कपड़े पहन के रहें और अगर आप सांस के रोगी हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें। एक चीज़ और देखा जाता है, ठंडक के मौसम में लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए अंगीठी का प्रयोग करते हैं, खास करके कोयले की अंगीठी या वो सामग्री जलाते हैं जिनसे अत्यधिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है या बेंजीन या हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन होता है। ये शरीर के लिए अत्यंत घातक होता है। कभी भी अपने कमरे को बंद करके उसमें अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये प्राण घातक होता है। बहुत बार आप लोगों ने समाचार पत्रों में या न्यूज़ में सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति रात में अंगीठी जलाकर सोया था और सुबह वो उठा ही नहीं। तो सबसे मेरा आग्रह यही है कि संस्कारित जीवन जिए, जो कॉमन हेल्थ के नियम हैं उनका पालन करिए। मौसमी साग सब्जियां फल खाइए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और नियमित एक्सरसाइज करिए। सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में कब्ज या अन्य पेट से संबंधित बीमारियां भी बढ़ती हैं? यदि हाँ तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? ठंडक के मौसम में पेट की भी बीमारियां काफ़ी कॉमन होती हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, ठंडक में हमारी मांसपेशियां संकुचित होने लगती हैं और इनकी वजह से पेट में क्रैम्प्स होता है, पेट में दर्द होता है। प्रायः देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों को ठंडक लगती है उनको जो है उल्टी, टट्टी, पेट दर्द की शिकायत बनी रहती है। ठंडक के मौसम में खान पान हमारा अनियंत्रित हो जाता है, कसरत कम होती है, खाना ज़्यादा खाया जाता है, चिकनी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। इससे हमें गैस्ट्राइटिस की तकलीफ़ हो जाती है, गले में जलन होने लगती है और एक वायरल डिजीज़ होती है, वो भी जो है जो हम कहते हैं कि इसे वायरल डायरिया कहते हैं। इसलिए मौसम में काफ़ी कॉमन होता है। और एक चीज़ और देखा गया है, क्योंकि ठंडक के मौसम में हरी साग सब्जियां बाज़ार में ज़्यादा आती हैं, साग सब्जियों का सेवन भी लोग ज़्यादा करते हैं। हमारी डाइट में फाइब्रस डाइट यकायक बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ हम जब स्वच्छता का पालन नहीं करते हैं तो हमें डायरिया की शिकायत हो जाती है, जो एक अमीबियासिस नाम का रोग होता है। ये भी हमारे लिए घातक होता है। तो हमेशा सजग सतर्क होकर के ही खान पान अपना करें। अगर हमारा खान पान दुरुस्त रहेगा तो हम पेट की बीमारियों से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या हेल्थ टिप्स देंगे? चलते चलते मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा, सकारात्मक रहिए, संस्कारित रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है, सकारात्मक व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है और स्वस्थ व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, आज की दुनिया में स्वास्थ्य ही किसी व्यक्ति की सर्वोत्तम पूंजी है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, व्यसन से दूर रहिए, मदिरा का प्रयोग मत करिए, सिगरेट का प्रयोग मत करिए, अपने वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाइए और कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए जिससे कि हमारा वातावरण प्रदूषित हो। प्रयास ये करिए कि घर से बाहर न निकलें। घर से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए
और भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से बचिए। और जब भी बाहर निकलें पूरे कपड़े पहन करके निकलें और किसी भी तरीके की कोई भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। अगर हम स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी और स्वस्थ रहेंगे। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब की बातों पर अमल करते हुए सर्दी के मौसम का स्वागत करिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानियां बरतिए, क्योंकि जान है तो जहान है। डॉक्टर साहब, हम सभी को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से आपको स्वस्थ बनाने के लिए आपको जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि DD UP को परवाह है आपके स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। नमस्कार।